सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ड्रीम स्टडी विद जीत को और किसी भी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम स्टडी विद जीत। दोस्तों, जैसे कि लोअर पीसीएस मेंस के लगातार प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल ड्रीम स्टडी विद जीत पर अपलोड किए जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों एक फुल लेंथ टेस्ट पार्ट बाय पार्ट अपलोड किया जा चुका है और दूसरा फुल लेंथ टेस्ट के 2 पार्ट अपलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें कि साइंस और हिंदी के सेक्शन 30 क्वेश्चन साइंस के और 25 क्वेश्चन हिंदी के अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा पार्ट बाय पार्ट में ये तीसरा वीडियो होगा। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन रीजनिंग के देखेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो इससे पहले वो 2 टेस्ट जरूर से ज़रूर लगाएं। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए फिर दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, यदि विक्ट्री को इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो फेलर को किस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप लोगों को सबसे पहले इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है। जो भी इस तरह सारे क्वेश्चंस को आप लोग वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट करेंगे खुद से। जो भी स्कोर होगा उसको कमेंट ज़रूर करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इस तरह की सीरीज जारी रखना है तो येस कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखें। तो आइए देखते हैं फिर वी। सबसे पहले दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करने के लिए इसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे वी का 22 होगा, आई का 9 और सी का 3, इस तरह से सबका लिख लेंगे। और फिर उसके बाद में पैटर्न देखना चाहते हैं कि कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे। तो वी 22 होता है, वाई उधर 25 है, तो इसका मतलब 3 ऐड हो गया। और अगला देख लेते हैं कि आई को भी अगर हम 3 ऐड करें 9 में तो 12 हो जाएगा। 12 फॉर एल के लिए होता है। और सी 3 होता है, 3 + 3 मतलब 6 एफ का होता है। तो हमको पैटर्न मिल गया है। इस पैटर्न को हम लोग सेम फेलर पे भी अप्लाई करेंगे। एफ 6 होता है, 6 में 3 जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा। तो आई कहाँ पे है, सबसे पहला लेटर्स, तो ए और सी तो दोनों ऐसे ही कट गए। अब हम बात करेंगे बी और डी की। तो बी और डी में दोनों में आई है, दूसरे पे डी है। तो हम इसमें सेकेंड वाले को नहीं कुछ करते हैं, थर्ड वाले लेटर्स को देखते हैं। तो आई है, आई में 3 ऐड होगा तो 12 होगा। 12 किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, एल को रिप्रेजेंट करता है। तो डी भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ये रेशियो में दे रखा है कि a बाई बी बराबर 2:3 होता है, b बाई सी बराबर 4:5 होता है और c बाई डी बराबर होता है 6/7। तो तब a का d के साथ में रेशियो बताना है, a बाई डी क्या होगा। दोस्तों ये मैथ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग में भी कभी कभी पूछता है। तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं इजी तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो ना आप लोग देख लीजिए कि a बाई बी सबको मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, a बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी। क्योंकि जब दोस्तों स्टार्टिंग का और लास्ट का निकालना होता है किसी भी प्रॉब्लम में, इस टाइप के क्वेश्चन में रेशियो, तो हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब एक दूसरे में कट जाएगा और लास्ट स्टार्टिंग और लास्ट का रेशियो बच जाता है। हमेशा यही होता है। तो कट करके देख लीजिए, ये बी भी कट जाएगा, सी सी कट जाएगा और ए और डी मिल जाएगा हमको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 से 6 कट जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 दून 8 दून 16, 16/7 35 मतलब रेशियो हो जाएगा 16 और 35 का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। ये क्वेश्चन हमेशा ब्लड रिलेशन का 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, किसी भी एग्जाम में हो। यदि ए तथा बी भाई हैं, इनको बना लेते हैं, और सी ए की बहन है, इसका मतलब बी की भी बहन होगी सी, तो इसको भी बना लीजिए। आगे कहता है डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है, इसका मतलब ई बी के नीचे आ जाएगा क्योंकि ये पुत्री है बी की, और डी भी बी का पुत्र होगा। तो आगे पूछता है कि डी के चाचा कौन होंगे। तो डी जो है बी का पुत्र है, तो इसके चाचा कौन होंगे, डी का जो भाई होगा। भाई कौन है, सी तो बहन है, तो ए भाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला ये क्वेश्चन डायरेक्शन से है, फटाफट इसको भी वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि P स्थित है O से 300 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। आगे कहता है Q स्थित है O से 400 किलोमीटर उत्तर की ओर, इसको भी देख लेते हैं। और आगे कहता है R स्थित है ठीक Q और P के मध्य। तो ये दोनों लाइन हम मिला लेंगे, Q और P को, और इसके ठीक एकदम बीचों बीच पे R स्थित है। तो R की पोजीशन हमको बतानी कि वो
क्यू से आर के मध्य की बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्यू पी को फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक डायगोनल बना रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और हम डायगोनल निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो आर निकल आएगा, ये अंडर रूट टी स्क्वायर के अंदर हम लोग जो ना बेस का स्क्वायर कर देंगे और परपेंडिकुलर के स्क्वायर कर देंगे और इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो और इसका जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं स्क्वायर रूट, तो ये 500 आ जाता है। तो ये Q से P की दूरी टोटल कितनी हो गई 500। अब हम ये पूछ रहा है Q और R के बीच के मध्य, और ये बीच का पॉइंट है, तो इसको हाफ कर देंगे। 500 का हाफ कितना हो जाएगा 250 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि कोड 3, 4, 5 तथा 6 का अर्थ क्रमशः 0, 4, 10, 18 है तो कोड 7 का क्या अर्थ होगा। तो आप इसको वीडियो को पॉज करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप ट्रिक लगाइए कि 7 का कोड क्या हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। 3 को अगर हम देखें तो 0 कैसे बना, 3 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा, तो 3 × 0 बराबर 0। अब 4 से 4 तभी बनता है जब वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो 4 × 1 यानी 4 हो गया। इसका मतलब 0 बढ़ा 1 बढ़ा, उसके बाद 5 देखते हैं, उधर 10 आता है, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 5 2 मतलब 0 फिर 1 फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन बढ़ रहा है हर बार। अब 6 का देखते हैं, 6 × 3, 2 के बाद 3 आया तो 6 3 18, इसका मतलब आगे जो 7 होगा उसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो 7 4 जा 28 मतलब 7 28। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। इस पैटर्न को फॉलो करेगा, इसको टिक करेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की है। इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों जैसा कह रहा है वैसा बनाते जाओ। सबसे पहले वक्ता यानी राम को डिसाइड करो कि हाँ ये राम है, तो राम के पिता दादा क्या होते हैं, पिता के पिता, यानी कि राम के पिता पिता के पिता दादा हो गए, इस तरह बना लीजिए। और दादा का एकमात्र पुत्र है, तो इसका मतलब राम का जो पिता होंगे उनके कोई भाई नहीं होगा, ये एक ही होंगे। और उसके बाद उनके पुत्र की लड़की मतलब ये पुत्री यहाँ पे आ जाएगा, राम तो लड़का है तो इसकी बहन हो जाएगी। अब बहन की लड़की तो वह राम की रिश्ते में क्या लगेगी, तो वो तो भांजी लगेगी ना, जो महिला होगी वो राम की भांजी लगेगी। और भांजी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम से है। इसमें व्यवसायी, राजनीतिज्ञ और शिक्षित को दर्शाया गया है, और ये तीनों चीज़ें वृत्त एक दूसरे को काटते हैं। तो संख्या में जो 7 नंबर है ये किसको संदर्भित करता है ये बताना है। तो क्या ये कुछ एक राजनीतिक शिक्षित व्यवसायियों को बताता है, या फिर कुछ एक शिक्षित व्यवसायियों को, या फिर कुछ एक शिक्षित राजनीतिज्ञ को, या फिर कुछ एक व्यवसायी राजनीतिज्ञ को। तो दोस्तों इसमें देखिए ये सेंटर पे है, मतलब तीनों के सेंटर पे है, मतलब तीनों लोगों के बारे में ये बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये राजनीतिक को भी बताएगा, शिक्षित को भी बताएगा, व्यवसायी को भी बताएगा। तो कुछ एक राजनीतिक शिक्षित व्यवसायी होते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हमको इन खानों को एक्स और वाई को भरना है, इनके समान इनकी जगह पे ये अल्फ़ाबेट में और नंबर में क्या आएगा। तो जैसे हम लोग पैटर्न को देखते हैं, तो आप उससे पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, और फिर उसके बाद में सलूशन देखिए। तो ए को देखेंगे सी से, सी को देखेंगे ई से, तो यक्स की जगह अल्फ़ाबेट सीरीज आएगी। तो ए को देखेंगे सी में, तो मतलब 1 और 2 ऐड हुआ तो सी बना, सी में 2 ऐड हुआ तो 3 2 5 हुआ, 5 ई होता है। और 2 और ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 क्या होता है दोस्तों जी होता है। तो ए तो अपने आप कट गया, बी भी अपने आप कैंसिल हो गया। अब सी में जी है, एक्स की जगह डी में भी जी है। अब वाई को भी देखते हैं, इसके पैटर्न को देखते हैं। तो 1 9 और 125, 125 तो 5 का क्यूब बन रहा है, 1 भी क्यूब बन रहा है, 9 स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब एक क्यूब होगा तो एक स्क्वायर होगा, एक क्यूब होगा तो एक स्क्वायर होगा, लेकिन लास्ट में स्क्वायर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये सी है, 9 नहीं होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पे 27 होना चाहिए था। और उसके बाद ये पैटर्न को फॉलो करेगा, तो 1 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब होगा, उसके बाद 5 7 का क्यूब होगा, तो 7 का क्यूब हो जाएगा तो 343 हो गया, 7 7 49 343। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, और इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कैलेंडर से है। ये हमेशा बड़े छोटे एग्जाम में सभी में पूछा जाता है। तो यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों हम लोग लगाते हैं। इजी तरीके से अगर लगाना चाहें तो इसको हम लोग ऑड और इवन नंबर के हिसाब से लगाते हैं, मतलब लीप ईयर और नॉर्मल ईयर के हिसाब से। जैसे 17 दिसंबर 1982 पूछा है तो हम 17 दिसंबर 1983 का देखेंगे। अगर वो लीप ईयर होता है तो 2 दिन बढ़ता है, नॉर्मल ईयर होता है तो 1 दिन बढ़ता है। तो 1983 एक नॉर्मल ईयर है, इसलिए 1 दिन बढ़ेगा। तो 1983 में 17 दिसंबर कौन सा दिन होगा, संडे पड़ेगा। और संडे के बाद 17 दिसंबर 1984 को चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है क्या, तो चेक करते हैं तो ये लीप ईयर है, तो इसका मतलब 2 दिन बढ़ेगा। 2 दिन बढ़ेगा तो संडे हो गया था, तो मंडे ट्यूसडे मतलब मंगलवार हो गया। ठीक है, 17 दिसंबर 1984 को मंगलवार हो गया। अब इसमें 22 दिसंबर का पूछ रहा, तो 17 5 22 5 और जोड़ दीजिए उसमें। तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आएगा, फिर थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे। 1 2 3 4 5। तो ये आखिरी में कौन सा दिन आया, तो रविवार का दिन पड़ेगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसको टिक करेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कुछ बालक एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14 स्थान पर है। इसको बना लीजिए कि लेफ्ट साइड से ये 14 स्थान पर, तो 14 पर हो गया। इधर 13 लोग बचेंगे, ऑलरेडी बैठे हुए होंगे। तथा क्यू दाएं से 7वें स्थान पर, तो इसको राइट साइड से बना लेते हैं। उसके पीछे कितने बचे, 6 लोग बचेंगे। यदि पी और क्यू के मध्य 4 लड़के हैं, तो ये 1 2 3 4, ये 4 लड़के हैं। तो पंक्ति में कुल कितने बालक होंगे, तो पंक्ति में हम लोग जोड़ लेते हैं। उधर वो 7 हैं राइट साइड में, और इधर ये कितने हैं 14। तो 14 7 कितना हो गया, 14 6 20, 20 21 21 हो गए, और जो 4 बीच में बैठे 21 4 25 हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसको टिक करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको मैंने पहले टेस्ट रीजनिंग के सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछ चुका हूँ। तो आप लोग या तो इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए, या तो उस वीडियो में देख सकते हैं, या फिर आप लोग इन जितने भी क्वेश्चंस का मैं आंसर नहीं बताऊंगा, सलूशन नहीं बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, वो हमारे वीडियो चैनल पे एक मेंस का ग्रुप, लोअर पीसेस मेंस के ग्रुप नाम से एक चैनल चल रहा है। तो आप लोग वहाँ पर जुड़िए मेरे साथ में। बहुत सारे लड़के जुड़ चुके हैं और हम लोग लगातार उस पर क्यूज़ वगैरह और सारी इंफॉर्मेशन वगैरह, कौन सी बुक पढ़नी है और कितना पढ़ना है, एग्ज़ाम कब होंगे, मतलब वाट एवर जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग वहाँ पे सॉल्व करते हैं, केवल मेरे द्वारा ही नहीं, ग्रुप के सारे मेंबर्स के द्वारा। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है व्हाट्सअप का 8009231160। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए, और अगर नहीं आता तो स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे पेस्ट करिए, मतलब वहाँ पे आप लोगों को सलूशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं तो वो मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस को पेस्ट करिए, वहाँ पे आप लोगों को फुल सोल्यूशन मिलेगा। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये कथन और रीजन से है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। इसमें आप लोगों को बताना है कि कथन है, ट्रेन सुबह 8 बजे है, हमें 7 बजे निकलना चाहिए। पिता ने परिवार को निर्देश देते हुए कहा। धारणाएं क्या है, 1 है कि ट्रेन जल्दी हो सकती है, 2 है परिवार को रेलवे स्टेशन पहुंचने में औसतन 1 घंटे का समय लगता है। तो इसीलिए तो इसमें जो है दोस्तों पहला ऑप्शन जो है ट्रेन जल्दी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। ट्रेन लेट ना हो, अपने टाइम पर हो, तो 1 घंटे तो उनको लगता ही है। इसका मतलब है कि ट्रेन बिना डिले किए हुए चल देगी, तो हमको 1 घंटे पहले चलना चाहिए, ये भी ऑप्शन सही है। और परिवार को रेलवे स्टेशन पहुंचने में औसतन 1 घंटे का समय लगता है, इसलिए वो 7 बजे चलते, ये भी वहाँ से मिल रहा है। तो हम लोग दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं। तो धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दोनों ही निहित है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। आगे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को स्वयं करना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। एक मोटरसाइकिल है, पश्चिम दिशा में जा रही है, वो अपनी बाईं ओर 45 डिग्री घूमती है। इस तरह से जो भी ये कह रहा है क्वेश्चन में, आप लोगों को देखना है, सॉल्व करना है। अगर नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे
इसका स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर भेजें। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, इसमें से निम्न में से संबंध बताना है आकृतियों को देखकर धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले में। तो इसका देख लीजिए आप लोग वीडियो पॉज करके। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब आजकल UPSSC भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछने लगा है, तो इसमें 4-5 क्वेश्चंस एक साथ में दे रहा हूँ। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सॉल्व कीजिए। इसको पैटर्न बना के आपको सॉल्व करना है। फ्लोर में सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि इसको 1 से ऊपर तक जाना है। फिर उसके बाद में इसको जैसा ये कहता जा रहा है वैसे आपको बैठाना है। 2-3 पॉसिबिलिटी लेके चलिएगा इस क्वेश्चंस को, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो व्हाट्सएप पे इसका स्क्रीनशॉट भेजिए, फिर मैं वहीं पे सलूशन दे दूँगा।